हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड किन किन संगठनों से मिलकर बना है। तो आज ब्लड के जितना भी पार्ट होता है पूरा A to Z पूरा आप लोग का क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इसमें एक एक बात बता दिया जाएगा जितना ब्लड में आता है। अब बिहार बोर्ड में जितना बार क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा। उस बात को आप लोग को ध्यान से सुन लेना है और उस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा है रक्त। तो रक्त को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि रक्त को हम इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, इसको रुधिर भी बोलते हैं। जो रक्त है उसको रुधिर भी बोलते हैं और खून भी बोलते हैं और रक्त बोलबे करते हैं और ब्लड बोलते हैं, ठीक ना जी। माने कि इतना आप लोग को खून का नाम इतना हो गया, ठीक। और समझिए ये रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ओके। और आप दोस्तों पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए रक्त का पीएच मान यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ओके। उसके बाद पूछा जाएगा कि रक्त क्षारीय होता है या उदासीन होता है या अम्ल होता है। तो क्षार जो रक्त है या क्षारीय पदार्थ है, ठीक ना। तो आप लोग बताना है रक्त क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। रक्त कैसा है तो एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक। एक मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वस्थ है, वह स्वस्थ मनुष्य है और समान तौर पर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ शरीर में, ठीक ना। तो आपसे कोई भी पूछता है व्यक्ति या क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है तो आपको बताना है कि स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त यानी ब्लड होता है, हो गया ना। अब देखिए पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो रक्त में हम लोग लोहा पाते हैं यानी कि आयरन, ठीक ना। तो रक्त में आयरन को पाया जाता है, आयरन, ठीक ना जी। आयरन धातु पाए जाते हैं। आयरन को हम Fe से संकेत कर सकते हैं। इसका केमिस्ट्री सूत्र है, रसायन सूत्र Fe, यानी कि Fe धातु पाया जाता है रक्त में जाता है। आया समझ कि नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के जो पुरुष होते हैं, एक महिला होते हैं, तो पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में कितना ब्लड होता है। तो जितना अगर रहता है पुरुष में उससे 500 ml यानी कि आधा लीटर क्या होता है, कम होता है महिलाओं में, ठीक ना। तो पुरुष की अपेक्षा कितना कम होता है तो 500 ml यानी कि आधा लीटर, ठीक ना। तो पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में, ठीक ना जी, 500 ml या आप इस तरह लिख सकते हैं /2, ठीक ना। ब्लड जो होता है रक्त कम होता है, यह देख लिया, ठीक। यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक ना। और ब्लड में एक आयरन धातु पाया जाता है जिसको हम Fe से संकेत करते हैं, ठीक ना। इसका मतलब कि रसायन सूत्र देखा जाए आयरन का तो Fe होता है, ठीक। और पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में 500 ml ब्लड क्या होता है, कम होता है, ठीक।
अब देखिए ब्लड जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है तरल, एक होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं तरल। ठीक, तरल बाबू कितना होता है, ब्लड में कितना हिस्सा होता है, तो 55% होता है। ठीक, एक होता है ठोस, एक होता है तरल, एक होता है और एक होता है ठोस। तो ठोस का कितना भाग होता है ब्लड में, तो 45%, और तरल का कितना होता है, तो 55%। और तरल में आता है प्लाज्मा, तरल में आता है प्लाज्मा, और ठोस में क्या होता है, रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर कणिकाएं भी हो सकता है, तो यानी कि रक्त कोशिकाएं। अब देखिए यानी कि रक्त कितने भागों से मिलकर बनाते हैं, तो 2, तरल और ठोस। तो तरल के कितना भाग होता है, तो 55%, और ठोस के कितना होता है, तो 45%। अब देखना है कि तरल में क्या आता है, प्लाज्मा आता है, और ठोस में क्या आता है, तो रक्त कोशिकाएं आता है। ठीक ना। जो अब रक्त कोशिकाएं हैं, ठोस वाला भाग है, यह 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक, तो थोड़ा अभी प्लाज्मा के बारे में कुछ आप लोग पॉइंट बता देते हैं। ठीक ना, आप लोग कुछ इसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो अगर प्लाज्मा का रंग पूछा जाए तो हल्का सा पीला रंग होता है, हल्के पीले, हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। और यह चिपचिपा द्रव है, चिपचिपा द्रव है, हल्का पीला रंग और चिपचिपा द्रव है। ओके, प्लाज्मा में जो प्लाज्मा है यह आयतन के हिसाब से देखा जाए तो कितना होता है ब्लड में, तो 55% होता है। आयतन के हिसाब से देखा जाए ब्लड में कितना हिस्सा होता है, तो 55% होता है। प्लाज्मा में जल कितना % होता है, तो प्लाज्मा में बाबू सब कुछ पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मा के बारे में, अभी नहीं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक ना। तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है, और यहाँ पे 7% प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और प्लाज्मा के साथ प्रोटीन मिलकर प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। और जैसे कि प्रोटीन और प्लाज्मा दोनों मिलेगा तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। ओके, अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है अभी आप लोग बताते हैं। ठीक ना। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, इसमें वासा कितना होता है, तो 0.5%। ठीक ना, वासा होता है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कार्बनिक लवण कितना होता है। ठीक ना, कार्बनिक लवण 0.9%, यानी कि कार्बनिक लवण होता है। ठीक ना, अकार्बनिक होता है। ठीक ना, अकार्बनिक, अकार्बनिक। पंखा चालू कर दो बाबू। अकार्बनिक लवण होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं प्लाज्मा में। वासा के तहत तो 0.5% होता है, और प्रोटीन के तहत तो 7% प्रोटीन होता है, और 90% क्या होता है, जल होता है। यह सभी किस में पाया जा रहा है, तो प्लाज्मा में पाया जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पर समझ लिए। देखिए अब जो प्लाज्मा में प्रोटीन जो 7% है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा के साथ प्रोटीन मिलकर क्या बनता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, तो एक होता है 3 प्रोटीन मिलकर बनता है, 3। पहला होता है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। ओके, प्रोनोबिन, प्रोनोबिन। तीसरा होता है रिन। यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है फाइब्रोनोजिन, दूसरा होता है प्रोनोबिन, और तीसरा होता है हेपेरिन। यह तीनों रक्त क्या करता है कि ब्लड जो है तो ठीक है, कल यहाँ तक पढ़ाए थे ना जी। हाँ,
देखिए तो फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है बाबू। रक्त का बहुत सारे नाम है, जैसे कि रुधिर, खून, रक्त, ब्लड, हो गया ना। इसको देखो खून के बारे में कुछ यहाँ दिया गया है, बेसिक जानकारी है, ठीक ना। रक्त को क्या बोलते हैं? एक तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना है? 4, ठीक ना। और रक्त का प्रकृति कैसा होता है? यानी कि पूछा जाएगा उदासीन होता है कि अम्ल होता है कि क्षारीय होता है? क्या होता है? क्षारीय, ठीक है जी। तो यह क्षारीय होता है। और स्वस्थ शरीर में मतलब कि एक मनुष्य के स्वस्थ शरीर में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ठीक ना जी। अब देखिए रक्त जो है ना, अब पूछा जाएगा रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। आयरन का जैसे कि संकेत क्या है? Fe, यानी सूत्र क्या है आयरन का? तो Fe, ठीक ना। यह एक धातु यानी कि लोहा है जो हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक ना। आयरन को हम लोग बोलचाल की भाषा में लोहा भी बोलते हैं, ठीक। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में 500 ml जो ब्लड होता है कम होता है। कहने का मतलब है अगर पुरुष का जितना होगा ब्लड उससे 500 ml कम होता है, ठीक ना, महिलाओं में। मतलब कि एक मापन किया गया है, ठीक ना, समान तौर पर देखा गया है। अगर ऐसा देखा जाएगा तो कोई भी मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसका शरीर पतला है, अगर उसका बीबी का जो मान लो शरीर मोटा है, अगर उसमें ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा पति का जो ब्लड का होगा कम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जा रहा है, यानी जो बताया जा रहा है वो तो गलती हो जा रहा है ना। लेकिन आम तौर पर देखा गया है तो महिलाओं को पुरुष से अपेक्षा क्या होता है? 500 ml कम होता है, ठीक ना। 500 ml क्या होता है? ब्लड कम होता है। अब इसको बताए थे रक्त 2 भागों में है, यानी कि 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 पदार्थों से। तो एक तरल होता है, एक ठोस होता है, ठीक ना जी। तो तरल का कितना भाग होता है ब्लड में? तो 55%। और ठोस का कितना होता है? 45%। यानी कि तरल में होता है लिक्विड, ठीक ना। तो देखिए तरल में आता है प्लाज्मा। तरल में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा तरल है। तरल का कितना भाग होता है बाबू? 45। और यह इसमें तरल में कौन सा भाग पाया जाता है? प्लाज्मा। और ठोस में क्या पाया जाता है? तो देखिए ये 3 भाग में बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठोस को हम बोलते हैं रक्त कोशिकाएं, ठीक ना। ठोस में क्या पाए जाते हैं? रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं में कौन कौन सा भाग होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक ना। प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना जी। तो देखिए प्लाज्मा को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठोस को पढ़ें, ठीक। तो देखिए प्लाज्मा में हल्का पीला रंग का होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्के पीला रंग। और यह चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा का है? चिपचिपा द्रव है, ठीक ना। और उसमें कुछ मान लीजिए कि जल है, प्रोटीन है, वासा पाए जाते थे, उसका कितना कितना मात्रा होता है उसका कुछ डाटा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन, जैसे कि आयतन के हिसाब से देखा जाए प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, तो 55%। कितना होता है? 55% होता है, ठीक ना जी। और इसमें प्लाज्मा में जल का मात्रा कितना होता है? तो 90%। प्रोटीन का मात्रा कितना होता है? तो 7%, ठीक ना जी। और वसा कितना होता है? 0.5%, ठीक ना। और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण कितना होता है? तो 0.9%। ऐसा समझ के नहीं। अब देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना मात्रा हो रहा है? 7%। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन है 7%, तो प्रोटीन जो है ना, तो प्रोटीन और प्लाज्मा मिलकर, यानी कि प्रोटीन और प्लाज्मा मिलकर क्या हो जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन बन जाता है, ठीक है जी। अब पूछा जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है? तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बन गया, ठीक है। इसमें कितना है? 3 प्रोटीन है। कितना है जी? प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन है। एक है फाइब्रोनोजिन, ठीक ना, फाइब्रोनोजिन, प्रोनोबिन और हेपेरिन, ठीक ना। यह तीनों क्या करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक ना जी। यानी कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में कितना प्रोटीन होता है? 3 होता है। यह प्रोटीन कितना मात्रा में होता है प्लाज्मा में? तो 7% होता है। आया समझ? कोई दिक्कत? अब देखिए अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब आता है ठोस। ठोस में पाया जाता है रक्त कणिकाएं बोलिए चाहे कोशिकाएं बोलिए, ठीक ना। अब देखिए यह 3 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक ना जी। तो WBC के जो फुल फॉर्म नाम होता है, इसका मतलब होता है कि R से रेड हो जाएगा, B से ब्लड, C से सेल। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल, ठीक ना। और WBC का पूरा, WBC का क्या होता है फुल फॉर्म? तो वाइट ब्लड सेल, यानी कि। और यहाँ देखो प्लेटलेट्स का जो है ना, प्लेटलेट्स का हिंदी होता है रक्त पेटी काणु। क्या होता है जी? पेप्टी काणु, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड, रेड ब्लड सेल का हिंदी हो जाता है रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, और व्हाइट क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त पेटी कांडू, ठीक ना जी। अब देखिए, अब पूछा जाएगा आपको कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। आप लोग जानते हैं कि रक्त के रंग कैसा होता है, लाल, और किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन मतलब कि आरबीसी में पाया जा रहा है, तब नु लाल हो रहा है रंग। लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है यह रंगहीन होता है। रंग में कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी कि इसके पास रंग नहीं होता है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। और हीमोग्लोबिन रहता तो लाल होता, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रंगहीन होता है। आया समझ। और प्लेटलेट्स जो है ये भी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कहा था कि ये भी रंगहीन होता है। आपसे पूछा जाएगा प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है, तो यह रंगहीन होता है। और डब्ल्यूबीसी इसका रंग कैसा होता है, तो रंगहीन। क्यों होता है रंगहीन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तो बताना है आरबीसी में, ठीक ना जी। आरबीसी में पाया जाए तब जाकर क्या हो रहा है, इसका रंग लाल हो रहा है, ठीक ना। और हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक। और देखो जो रक्त है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों है तो रक्त है, ऐसा कोई बात नहीं जो रक्त नहीं है, ठीक ना। तो तीनों रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ जी, अस्थि मज्जा। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ठीक ना जी। जो हड्डी होता है और बीच में कुछ मांस का होता है, उसमें संरचना जो होता है ना जी, मांस भरा होता है, उसी में क्या होता है कि उसका ब्लड बनता है, ठीक ना। तो हड्डी जो होता है ना जी, हड्डी होता है, इसमें बीच में पदार्थ होता है, मांस का पदार्थ होता है, इसी में क्या होता है, बनता है रक्त। क्या बनता है जी, रक्त। यानी कि निर्माण किस में होता है रक्त का, तो अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन बाबू, अस्थि मज्जा में, ठीक है जी, अस्थि मज्जा में, ठीक ना। यानी कि अगर पूछा जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, जैसे कि निर्माण हो रहा है, ठीक ना। तो पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी के, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, और प्लेटलेट्स के कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा। अब इन लोगों का पूछा जाता है कि जीवन काल कितना होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना हुआ है। तो देखिए पहले आता है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपसे बताना है कि 20 से 120 तक। अभी कोई कहीं आपको देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव बस देता है 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बस 120 दे देगा। नहीं तो देना होगा तो कभी कभी इस तरह देता है 20 से 120, ठीक ना। अब इसका जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, तो इसका होता है बाबू 12 से 20 दिन। कितना होता है, 12 से 20 दिन, ठीक ना जी। अगर इस तरह देगा, जैसे अगर पूछेगा आरबीसी का कितना होता है तो 120 दे देगा, डब्ल्यूबीसी का बस 20 देगा। ऐन समझ। अगर इस तरह देगा तो दोनों किस तरह ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यानी कि आरबीसी का कितना जीवन काल होता है, तो 20 से 120। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 12 से 20 दिन। अब प्लेटलेट्स का कितना होता है जीवन काल, तो 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन का प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, यानी कि निर्माण होता है, ठीक ना। इसके बाद फिर से पुनः ये मर जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। इन तीनों ब्लडों का क्या हो जाता है, मृत्यु होता है। तो मृत्यु होता है तो कहाँ पर होता है, तो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है जी, सबसे नीचे लिखा गया है, इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अब मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। इनका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का 20 से 120, डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन, और प्लेटलेट्स का 710 दिन। ऐसा समझना। अब देखिए पूछता है जैसे कि आरबीसी है, इसका कार्य क्या है, जैसे प्रमुख का, प्रमुख मतलब होता है विशेष कौन सा कार्य है, उसके बाद कोई काम करता है उसको अलग बात है। प्रमुख मतलब विशेष किसका, उसी के लिए बना हो तो उसका कौन सा काम है, यही पूछ रहा है, ठीक ना। तो पूछेगा जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसका प्रमुख कार्य क्या है। जैसे पूछेगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी पूछेगा तो आपको बताना है इसका कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का वाहक। मतलब कि देखिए आप लोग बता दें, जो हीमोग्लोबिन होता है किस में पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी में पाया जाता है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वाहक करता है। तो आपसे पूछा भी गया है, श्वसन में पढ़े होंगे आप लोग कि ऑक्सीजन को वाहक किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन के। यानी कि जिसमें हीमोग्लोबिन होगा वही क्या करेगा, ऑक्सीजन को वाहक करेगा। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है,
आरबीसी में, तो ऑक्सीजन किस में वाहक होगा? आरबीसी में। ऐसा समझना कि नहीं? यही कि मतलब कार्य इसका क्या है? तो ऑक्सीजन को ढोना है, वहाँ करना, पहुँचाना एक से जगह से दूसरे जगह। और देखिए डब्ल्यूबीसी में आप लोग पढ़े कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा इसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो इसका ऑक्सीजन कार्य नहीं करेगा। इसका कार्य क्या होता है? रोगाणुओं से बचाना, यानी कि रोगों से लड़ता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमसे रोग होने से रोकता है। ऐसा समझ के नहीं? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोगाणु से बचाना, ठीक ना। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाना। प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, ठीक ना। उसके बाद आता है केंद्रक। कहता है जी न्यूक्लियस, मतलब किस में पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है और आरबीसी में नहीं पाया जाता है, किस में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। आया समझ के नहीं? और नीचे लिखा गया इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। इसका भी मृत्यु कहाँ होगा? प्लीहा में। और प्लेटलेट्स का कहाँ मृत्यु होगा? प्लीहा में। इस तरह से हम लोग समझे इसको, ठीक ना। कभी कभी अगर पूछता है आपसे, अगर मैट्रिक में कम चांस है, लेकिन 12th में जो बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पूछता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को खूब बढ़िया से पढ़ना है, ठीक ना जी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक ना। तो आपसे पूछ देगा अंतर लिखें, क्या लिखे जी? अंतर। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका फुल नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फुल नाम। यानी आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक ना जी। उसके बाद लिखना है इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। उसका कार्य लिख देना है, क्या मतलब आरबीसी कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को वहाँ करना, यानी कि पहुँचाना, और डब्ल्यूबीसी कार्य क्या होता है? रोगाणु से बचाना, ठीक है जी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 12 से 20 दिन। आया कि नहीं समझ? दोनों का ये जो तीनों ब्लड है, तीनों का कहाँ अच्छी होता है कि निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो इसको भी और इसको भी लिख देना है कि निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। देखो जहाँ जहाँ मृत्यु हो रहा है ना प्लीहा में, इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान। जैसे पूछ दिया जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान या डब्ल्यूबीसी का या प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ठीक ना। यानी कहाँ मृत्यु होता है, तो कहाँ होता है? प्लीहा या कब्रिस्तान में। पूछ दिया जाएगा आरबीसी का, मान लीजिए कब्रिस्तान कहाँ होगा, मतलब कहाँ मरता है? तो कब्रिस्तान में। यानी मरता कहाँ है? प्लीहा बोलिए या कब्रिस्तान बोलिए, पाकिस्तान मत बोलो, ठीक है। देखने डब्ल्यूबीसी है ना जी। अब इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा या कब्रिस्तान में। ऐसा समझ नहीं? और इसका भी क्या होता है? प्लीहा या कब्रिस्तान बोल सकते हैं। आए कि नहीं समझ? तो यह आपका डिटेल मतलब रक्त के बारे में, ठीक ना। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है जी। यह कैसा प्रकृति होता है? इसका क्षारीय होता है। और यह शरीर में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। और यह इसमें मतलब रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं? आयरन। आयरन का सूत्र क्या है? Fe, ठीक ना। उसका पूछा जाएगा पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में कितना ब्लड कम होता है? 500 ml, ठीक ना। उसके बाद है बाबू कि रक्त किन किन भागों से मिलकर, जैसे किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो 2 पदार्थों से, तरल और ठोस। तो तरल कितना % होता है मात्रा? 55%। और ठोस का कितना होता है? 45%। तो ठोस में क्या आता है? प्लाज्मा। और ठोस तरल का आता है प्लाज्मा। और ठोस में क्या आता है? रक्त कोश का है। रक्त कोश का 3 भागों से मिलकर बना होता है, जो इसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हम लोग पूरा पढ़ें। यह 5 नंबर पूछता है कि रक्त किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देना है कि रक्त एक तरह से पूछेगा 5 नंबर में, रक्त किसे कहते हैं, यह इसका प्रमुख संगठक को लिखें और वर्णन करें, ठीक है जी। तो कितना नंबर का होगा? 5 नंबर का। तो आपको दे देना है कि रक्त किसे कहते हैं, तो रक्त एक संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना। इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है जी। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक ना। यह कैसा प्रकृति होता है? तो क्षारीय होता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर इसका ब्लड होता है। ऐसा समझ नहीं? उसके बाद बोल देंगे इसका निम्न अपघटक, इसका 3 अपघटक है,
ठीक है जी। संगठक है एक WBC, RBC और प्लेटलेट्स है। RBC के जितना डिटेल लिखवाए हैं और फिर से WBC का और प्लेटलेट्स का, इस सभी के क्या कर देना है, लिख देना है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो नॉर्मल बात है, हल्का से ट्रिक से बनाए हैं इस तरह बोले, जैसे कि इसका इंग्लिश का पूरा फुल नाम लिख दीजिएगा, WBC का, प्लेटलेट्स का, ठीक ना। उसका रंग कैसा होता है लिख देना, निर्माण क्या होता है, जीवन काल कितना है, कार्य क्या है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक अलग याद रखिएगा, WBC में केंद्रक बस पाया जाता है, किसमें, WBC में, और किसी में नहीं। ये रहा आपका ब्लड की जानकारी, ठीक ना।